हेलो एवरीवन, दिस इज पीयूष सागर। तो ये हमारे रिएक्ट नेटिव सीरीज का लेक्चर 6 है। हम लेक्चर 5 में ऑलरेडी नेविगेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, रिएक्ट नेविगेशन के बारे में, जिसमें हमने देखा था स्टैक नेविगेशन, टैब नेविगेशन एंड रॉ नेविगेशन होते क्या हैं, उनके बारे में देखा था। ये कैसे काम करते हैं, ये कैसे अलग हैं वेब में और मोबाइल में, कैसे नेविगेशन अलग अलग टाइप के होते हैं, बॉटम टैब क्या होता है, ड्रॉवर नेविगेशन क्या होता है। हमने कुछ ये सब चीज़ें डिस्कस की थी इसके लेक्चर 5 में। अगर ये आप वीडियो देख चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो एक बार देख सकते हैं, ठीक है। हमने देखा था कि स्टैक नेविगेशन में मल्टीपल स्टैक्स एज ए स्क्रीन क्रिएट कर सकते हैं और उनमें हम कैसे नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने नेविगेशन के पार्ट भी देखे थे, कई सारे कुछ फंक्शन भी देखे थे, हम कैसे नेविगेट फंक्शन यूज कर सकते हैं, पुश फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास कुछ और बचे हुए फंक्शन है जो हम स्टैक नेविगेशन में, नॉट फॉर स्टैक नेविगेशन बट हम और भी जितने टाइप ऑफ नेविगेशन होते हैं, बॉटम नेविगेशन हो गया या फिर ड्रॉवर नेविगेशन हो गया, उन सब में भी हम चीज़ें यूज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले वाले वीडियो में हमने स्टैक नेविगेशन अपना बनाया था, तो उस स्टैक में हमारा एक माई स्टैक था जिसमें हम 3 स्क्रीन लगाए थे, होम स्क्रीन, प्रोफाइल स्क्रीन, सेटिंग स्क्रीन, ठीक है। तो ये हमारा होम स्क्रीन है, हम प्रोफाइल स्क्रीन पे जा सकते हैं और यहाँ से हम बैक जा सकते हैं, ठीक है। बैक वाला आई गेस हमारा फंक्शन चल नहीं रहा है प्रोफाइल पे, या हम्म, हाँ, बैक वाला हमने ये देखा था कैन गो बैक, तो अभी इसको ऑफ कर देते हैं क्योंकि हमें एक्चुअल में ही बैक जाना है। तो अभी हम नेविगेशन डॉट गो बैक वाला लगा देते हैं। तो हम यहाँ से गो टू बैक जाएंगे तो हम होम स्क्रीन पे चले जाते हैं, ठीक है। हमारा ये पार्ट है होम स्क्रीन का। अब अगर हमें किसी एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में डेटा भेजना है, सपोज हमारे पास एक स्क्रीन है, एक स्क्रीन ये है और एक हमारे पास एक और स्क्रीन है, ठीक है। हम चाहते हैं कि जब भी हम अगर कभी इस स्क्रीन से क्लिक करें, इस स्क्रीन पे जाएं, तो कुछ डेटा है, सपोज अगर हमारे पास यहाँ नेम ही है, नेम पीयूष, तो ये जो डेटा है ये इस स्क्रीन पे चला जाए किसी ना किसी तरीके से। और भी कई सारे इन्फॉर्मेशन है जो हम एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे पास करना चाहते हैं। सपोज आप फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लेते हैं, तो आप फ्लिपकार्ट में कोई यहाँ पे देखते हैं कि आपका कोई टी शर्ट है जिसको आप खरीदना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये अगले स्क्रीन में खुलता है जिसमें टी शर्ट का पूरा डिटेल दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे टी शर्ट का डेटा हम थोड़ा बहुत भेजते हैं, या तो मतलब मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, या तो हम पूरा डेटा एक बारी में भेज दें, या तो हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आईडी भेजें, उसके अकॉर्डिंग हम डेटा इस स्क्रीन में फेच करें, ठीक है। तो कई सारे ऑप्शन होते हैं, बट इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है कि हमें पुराने वाले स्क्रीन से जो पिछला वाला स्क्रीन है उससे नई वाले स्क्रीन में डेटा भेजना है, उसी के अकॉर्डिंगली हम चीज़ें परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो एक बार देखते हैं हम वो चीज़ कैसे कर सकते हैं। सपोज अभी हम होम स्क्रीन पे हैं, अभी हमारा एक प्रोफाइल स्क्रीन है, तो होम स्क्रीन पे एक बार जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास बैक का ऑप्शन है, बैक पे हम क्लिक करेंगे तो हम बैक नहीं जा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट स्क्रीन है, इस टैग का पहला स्क्रीन है, तो इसके पीछे कोई स्क्रीन है ही नहीं, तो हम जा नहीं सकते हैं। तो गो बैक का फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा है, कैन गो बैक, ठीक है। इसको एक बार हटाते हैं, इसको क्या हम पूरे को ही हटा देते हैं, ठीक है। अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें क्योंकि यहाँ से हम बैक नहीं जा सकते हैं, अभी हम देखना चाह रहे हैं हम डेटा कैसे पास करते हैं। तो एक बार हम एक टचेबल एज ऑपेसिटी बनाते हैं, इसके अंदर हम टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट यही हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट में हम अपना नाम लिखते हैं, पीयूष सागर। एक और मैं टेक्स्ट बनाता हूँ, टचेबल अपोसिटी को भी मैं थोड़ा स्टाइलिंग दे देता हूँ, ये स्टाइलिंग कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये स्टाइलिंग मिल गया पीयूष सागर का। एक एक मैं दूसरा बटन जैसा बनाता हूँ जिसमें मैं कुछ और नाम लिख देता हूँ, मैं आयुष लिख देता हूँ, ठीक है। मैं इसका कलर मैं कुछ और दे देता हूँ, इसमें पिंक दे देता हूँ। हमारे पास दो ऑप्शन है, पीयूष है, आयुष है, ठीक है। एक और हम बना लेते हैं, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम कुछ और नाम लिख देते हैं, शिखर लिख देते हैं। अब हमारे पास ये 3 बटन है जिस पे अलग अलग नाम लिखे हैं। अब हम चाह रहे हैं कि जब भी हम इस पे क्लिक, किसी नाम पे क्लिक करें, तो हम प्रोफाइल वाले स्क्रीन पे जाएं, इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमें उसका जो जिस नेम पे हम क्लिक करके आए हैं वो नेम हमें दिखे,
ठीक है, तो वो चीज़ करने के लिए हमें डेटा पास करना पड़ेगा होम स्क्रीन से प्रोफाइल स्क्रीन में। ठीक है, तो हम देखते हैं एक बार शिखर का भी कलर चेंज कर लेते हैं, BROWN ब्राउन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 कलर हो गया है। अब हमें इन सब पे एक्शन लगाना है। तो मैं तो पहले यहाँ पे ऑन प्रेस मेथड लगाता हूँ, जो कि एक कॉल बैक फंक्शन लेगा, और हम नेविगेशन डॉट नेविगेट कर जाएंगे प्रोफाइल स्क्रीन पे। प्रोफाइल स्क्रीन का नेम क्या है, हमें एग्जैक्ट नेम चाहिए होता है, तो हम नेम कॉपी कर लेंगे। और अगर हम ऐसा ही लिखते हैं तो हम इस पर क्लिक करने पे प्रोफाइल स्क्रीन पे चले जाएंगे। ठीक है, ये ये चीज़ हम सब पे कर लेते हैं। एक बार मैं पूरी टचेबल ओपेसिटी तीनों में कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम अगर, सॉरी यार, ये कलर सेम हो जाएगा, इसी वजह से मैं सिर्फ ऑन प्रेस वाला करता हूँ, और इसमें भी ऑन प्रेस लगा देता हूँ। फॉर्मेट कर देते हैं। ठीक है, तो इन तीनों पे, पीयूष सागर, आयुष एंड शिखर, तीनों पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हम प्रोफाइल स्क्रीन पे चले जाएंगे। एक बार टेस्ट कर लेते हैं। पीयूष पे क्लिक करने पे, आयुष पे क्लिक करने पे एंड शिखर पे क्लिक करने पे हम तीनों पे प्रोफाइल स्क्रीन पे जा रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या भेजना है, ये जो इनका नेम है वही डेटा हमें भेजना है प्रोफाइल स्क्रीन पे। ठीक है, तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट भेज सकते हैं, जिसमें हम यूज़र नेम पास कर सकते हैं। यूज़र नेम पीयूष सागर। ठीक है, अब हम एग्जैक्टली सब में भी कर देते हैं, यूज़र नेम आयुष, एंड यहाँ पे भी हम पास कर देते हैं एक ऑब्जेक्ट में यूज़र नेम शिखर। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे नेविगेशन डॉट नेविगेट, यहाँ पे प्रोफाइल स्क्रीन जो है, स्क्रीन का नेम वो दे रहे हैं, प्लस एक ऑब्जेक्ट हम और दे रहे हैं, इसको हम पैराम्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर अब भी हम फाइल को सेव कर ली हैं, अगर अब भी हम इस पर क्लिक करें तब भी हम प्रोफाइल स्क्रीन पे ही जा रहे हैं, मतलब चीज़ें सही चल रही हैं। ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ हुई होती तो चीज़ें सही नहीं चलती, पर अभी चीज़ें सही चल रही हैं। तो हमें अब क्या करना है, प्रोफाइल स्क्रीन पे हमें ये डेटा कहीं किसी तरीके से रिसीव करना है। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन आता है राउट का, जिसको हम यूज़ राउट के थ्रू यूज कर सकते हैं, जो कि हमें रिएक्ट नेविगेशन से मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं राउट क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम राउट को लॉक करा लेते हैं। एक बार राउट को हम लॉक कराते हैं। अगर हम पीयूष सागर पे क्लिक करते हैं, अब अगर हम अपने राउट को देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ रही है, ये ऑब्जेक्ट लॉक हुआ है जिसमें कि पीयूष सागर है, ये कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे नेम प्रोफाइल स्क्रीन है। एक हमारे पास और ऑब्जेक्ट की आया है जिसका नाम पैराम्स है, और उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट आया है। ठीक है, यानी हमें ये पैराम्स वाला चाहिए, तो हम एक बार पैराम्स को ही निकाल लेते हैं राउट राउट के थ्रू। ठीक है, राउट डॉट पैराम्स करेंगे तो हमें वो मिल जाएगा, पर हम राउट के थ्रू पैराम्स निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं राउट में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, की नेम पैराम्स एंड पाथ, ये ऑटोमेटिक शो कर रहा है, तो हमें यहाँ पे पैराम्स चाहिए। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि राउट डॉट पैराम्स, पर यहाँ पे हम पैराम्स को अलग कर लिए हैं। ठीक है, अब हम एक बार इस पैराम्स को लॉक कराते हैं। पैराम्स को लॉक कराते हैं तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट लॉक हो रहा है जिसमें यूज़र नेम पीयूष सागर लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर हम बैक जाते हैं, हम आयुष पे क्लिक करके प्रोफाइल स्क्रीन पे जाते हैं, तो हमारा भी ये जो पैराम्स है वो लॉक हुआ, बट इसमें अब यूज़र नेम आयुष है। ठीक है, हम दोबारा गो बैक जाते हैं, हम शिखर पे क्लिक करते हैं, तो हमें यहाँ पे यूज़र नेम शिखर मिलेगा, मतलब कि हमारा डेटा सही से जा भी रहा है और सही से मिल भी रहा है प्रोफाइल स्क्रीन में। ठीक है, अब हम इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं ये देख लेते हैं। हम इसको, यहाँ पे हमें निकला, यानी अगर हम पैराम्स डॉट यूज़र नेम लॉक करेंगे तो हमें सिर्फ यूज़र नेम मिलेगा, शिखर मिला। ठीक है, अगर हम पीयूष सागर पे क्लिक करते हैं तो हमें पीयूष सागर मिलेगा डायरेक्ट। ठीक है, तो एक बार हम इसको प्रोफाइल स्क्रीन में कहीं शो कर देते हैं। एक बार ये प्रोफाइल स्क्रीन है,
तो अभी के लिए हम गो टू सेटिंग वाली टैब हटा देते हैं, क्योंकि अभी हमें सेटिंग में नहीं जाना है। तो अभी हमारे पास सिर्फ गो टू बैक है, और यहाँ पे ही हम एक और टेक्स्ट लगाएंगे जिसमें हम शो करेंगे ये params डॉट यूज़र नेम। ठीक है, तो क्योंकि ये एक जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है तो हमें इसको करली ब्रेसेस में शो करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हम एक कुछ स्टाइलिंग देते हैं टेक्स्ट को। फॉन्ट साइज 20 कर देते हैं, मार्जिन वर्टिकल हम 50 दे देते हैं। ठीक है, और फॉन्ट वेट हम दे देते हैं 500, और कलर दे देते हैं ग्रीन। ठीक है, अब देख लीजिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए अगर मैं बैक जाता हूँ होम स्क्रीन से, मैं पीयूष सागर पे क्लिक करता हूँ तो मुझे मेरा नाम यहाँ पे दिख जाएगा पीयूष सागर। ये सेम प्रोफाइल स्क्रीन है। ठीक है, अगर मैं बैक जाके आयुष पे क्लिक करता हूँ तो मुझे दोबारा वो स्क्रीन मिल जाएगी जिसमें आयुष लिखा है। हम अगर बैक जाके शिखर पे क्लिक करते हैं तो हमें वही स्क्रीन दोबारा मिल जाएगी जिसमें शिखर लिखा हुआ है। मतलब कि ये कुछ उसी तरीके से काम कर रहा है जैसे हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। सपोज़ अगर हम फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर कोई भी शॉपिंग एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास सपोज ये कोई क्लॉथेस ही हो, एक बार मैं इनका नेम चेंज कर देता हूँ तो समझने में आसानी होगी। मैं पीयूष सागर हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ शर्ट। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ जीन्स, यहाँ पे लिख देता हूँ पैजामा। ठीक है, तो अब हमें यही चीज़ पास भी करनी है यूज़र नेम में। यहाँ पे शर्ट, यहाँ पे जीन्स, और फिर यहाँ पे पैजामा। ठीक है, तो हमारे पास 3 आइटम है, शर्ट है, जीन्स है, पैजामा है। अब हमें देखना है शर्ट कौन कौन से है, तो हम शर्ट पे क्लिक करेंगे तो हम उसी स्क्रीन पे जाके हम शर्ट का डेटा देख सकते हैं। बट अगर हम जीन्स पे क्लिक करेंगे तो हम दोबारा उसी सेम स्क्रीन पे जाके हम जीन्स का डेटा देख सकते हैं, और पैजामा पे क्लिक करेंगे तो हम पैजामा की चीज़ें देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, हम चीज़ों को डायनेमिक बना सकते हैं। हमारी एक ही स्क्रीन है, हमारी एक ही प्रोफाइल स्क्रीन है। सपोज यहाँ पे मल्टीपल यूज़र्स हैं या फिर मल्टीपल आइटम हैं, तो हम एक ही स्क्रीन बनाएंगे आइटम डिटेल का या फिर प्रोफाइल डिटेल का। हम उस पर क्लिक करके वो उनका डेटा पास करके हम नेक्स्ट स्क्रीन में वो शो कर सकते हैं। इससे हम एक ही स्क्रीन को कई बार यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हमें हम कोई भी एप्लीकेशन अगर हम डेवलप करेंगे तो ये तो कॉन्सेप्ट 100% है कि यूज़ ही होगा। कहीं ना कहीं ऑल ओवर द एप्लीकेशन ही यूज़ होते हैं ये एप्लीकेशन। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसको आप और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्या क्या डेटा भेज सकते हैं। सपोज मैं एक कलर भी भेजना चाह रहा हूँ, अभी यहाँ पे ये सब में हरा ही दिख रहा है, मैं कलर भी भेज देता हूँ। ठीक है, तो होम स्क्रीन पे मैं अभी तो यूज़र नेम भेज रहा हूँ, मैं कलर भी भेज देता हूँ। कलर को मैं यहाँ पे ब्लैक दे देता हूँ, जीन्स में मैं कलर दे देता हूँ ब्लू दे देता हूँ, एंड पैजामा पे मैं येलो दे देता हूँ। वैसे येलो तो शो नहीं होगा वहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे अगर मैं पैराम्स को लॉक कराऊँ तो मुझे कलर भी मिलेगा। ठीक है, एक बार मैं लॉक देखता हूँ तो अगर मैं सेट पे जाता हूँ तो मुझे कलर ब्लैक एंड यूजर नेम सेट मिल रहा है, मतलब मुझे पैराम्स डॉट कलर में कलर भी मिल रहा होगा। अब मैं कलर में यहाँ पे लगा देता हूँ कि पैराम्स डॉट कलर। ये मैं नलचेक लगाया हूँ कि अगर पैराम्स डॉट कलर नहीं मिलता है तो हम बाय डिफ़ॉल्ट ग्रीन कलर दे देंगे। ठीक है, अब देख लीजिए ये ब्लैक हो गया, ये जीन्स हमारा ब्लू कलर का दिखेगा, ये हमारा पैजामा है जो है येलो कलर का दिखेगा, यहाँ पे हल्का सा दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है जिसमें हम चीज़ें यूज़ करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है राउट का, जो हम यूज़ करते हैं यूज़ राउट, उससे हम डेटा रिसीव कर सकते हैं किसी एक स्क्रीन में। एंड जो नेविगेशन डॉट नेविगेट है उससे हम डेटा पास भी कर सकते हैं एज ए ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम मल्टीपल चीज़ें पास कर सकते हैं, इमेज पास कर सकते हैं। सपोज नेक्स्ट स्क्रीन में हमें और सारे डेटा चाहिए उस पर्टिकुलर के अकॉर्डिंग, लाइक हमारे जीन्स के पास कोई आईडी हो और हम जीन्स का पूरा कलेक्शन फेच करना चाह रहे हैं किसी एपीआई से, तो हम जीन्स की आईडी भी भेज सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डेटा फेच कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप इसको और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम और भी नेविगेशन यूज़ कर सकते हैं, बॉटम नेविगेशन, ड्रॉवर नेविगेशन, वो सब चीज़ें हम यूज़ करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ये सीरीज़ में हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाय बाय।